हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस की सीरीज, ये साइंस पार्ट 2, जिसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं पेपर पैटर्न और सिलेबस। तो वीडियो चालू करने से पहले जो भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में जा चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन दबा दीजिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये पता होना, भाई पेपर में आता कैसे है क्वेश्चन, पेपर पैटर्न कैसे होता है। तो वो जरूरी होता है। हम डायरेक्टली पढ़ना चालू कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका होता है। पहले हमें पेपर को समझना होता है। ठीक है, बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, ठीक है, हम किस तरीके से तैयारी, तो हमें एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं सिलेबस और पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपको मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ तो आपको पूरे चैप्टर्स का यहाँ पर मार्किंग स्कीम दिख जाएगा। तो हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए उस चैप्टर का वेटेज क्या है, बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है, हमारा साइंस का टॉपिक है। तो बायोलॉजी में हमारे 3 मार्क्स का यहाँ पर आता है वेटेज, और विथ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये आपका 3 मार्क्स। तो आप देखा जाए तो पूरा हमारा बायो जो साइंस 2 है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो बायोलॉजी है और दूसरा ईवीएस। तो फर्स्ट चैप्टर अगर मैं बात करूं तो वो हमारा बायोलॉजी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूं तो आपको यहाँ पर बता देता हूं, दिस वन इज बायोलॉजी। फिर आता है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, अगेन दिस इज बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम यहाँ पर 4 मार्क्स, और विथ ऑप्शन आपको यहाँ पर 6 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलेगा। ये चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं आपके रेस्पिरेशन, कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन, अगेन ये है बायोलॉजी। इसका मार्किंग स्कीम है विद ऑप्शन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 मार्क्स, और 5 मार्क्स का यहाँ पर आ जाएगा विदाउट ऑप्शन। बात करें इस चैप्टर की तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको डायग्राम पे फोकस करना है। ओके, तो बायोलॉजी में अगेन ये वाला सेक्शन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये ईवीएस का पार्ट है। तो ईवीएस में यहाँ पर विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स और विद ऑप्शन आपको 7 मार्क्स देखने मिल जाएगा। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, अगेन दिस इज ईवीएस। इसमें आपको ये पढ़ने वाले हो कि आप एनर्जी कैसे बनता है, तो सोलर एनर्जी कैसे बन रहा है, या फिर वाटर की मदद से एनर्जी हम कैसे बना रहे हैं, विंड की मदद से एनर्जी कैसे बना रहे हैं। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वेटेज है यहाँ पर विद ऑप्शन 6 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। क्लियर है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, तो अगेन यहाँ पर एनिमल क्लासिफिकेशन, सॉरी ये बायोलॉजी है। विथ ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आपको 6 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ये भी बायो के चैप्टर्स में आ जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, अगेन बायो का चैप्टर है ये। तो बायोलॉजी यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर यूज होते हैं, जैसे दूध दही बनाने में देखिए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर समुद्र में देखिए अगर ऑयल स्पिल हो जाए, ठीक है, तो सुडोमोनास स्पीशीज डालकर हम क्या करते हैं, ऑयल को क्लियर करते हैं। तो बायोलॉजी का टॉपिक है। अगेन यहाँ पर आपको विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स आएगा और विद ऑप्शन 6 मार्क्स। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बायो का चैप्टर है। तो बायोलॉजी में आ जाएगा जहां पर हम सेल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्रॉप्स को इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली वो जीन जो है वहां पर क्रॉप्स में डाल देते हैं। सोशल हेल्थ, अगेन ईवीएस। सोशल हेल्थ, हमें फिजिकली के साथ साथ सोशली भी फिट रहना चाहिए, हमें मेंटली भी फिट रहना चाहिए, तो सोशल हेल्थ वहां पर आ जाएगा। सिविक सेंस वगैरह जो बातें आजकल होती हैं वो सोशल हेल्थ के अंदर आता है। अगर आपका सिविक सेंस अच्छा नहीं है तो सोशली आप हेल्दी नहीं हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी ईवीएस का पार्ट आता है। ओके, तो दिस वन इज ईवीएस। तो विथ ऑप्शन यहाँ पर आपको 5 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको पेपर आता है। मतलब कुल मिला के अगर मैं पेपर की बात करूं तो ऑप्शन के साथ अगर मार्क्स काउंट करोगे तो आपको 60 मार्क्स का पेपर आता है, और विदाउट ऑप्शन आपको 40 मार्क्स का आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको यहाँ पर फायदा होता है कि आप ऑप्शन की वजह से उस चैप्टर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है, तो आपको यहाँ पर हमारा मार्किंग स्कीम समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं, पेपर पैटर्न होता कैसे।
एक बार हम स्ट्रैटेजी देखें तो आप देखोगे बायो के कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6। वैसे देखा जाए तो इसमें हम सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी को भी ईवीएस में कंसिडर कर सकते हैं, तो 5 चैप्टर बायो के और 5 ईवीएस में आते हैं, बट ये बायोलॉजी में भी आता है और ईवीएस का भी पार्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, ईवीएस के 1 2 3 4, चलो ये भी मान लो 5 अगर ईवीएस के है। तो आपको जो चैप्टर्स आप देखोगे ईवीएस, किसी बच्चों को ईवीएस बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसने बचपन से ईवीएस पे ज्यादा ध्यान दिया था, किसी बच्चे को बायोलॉजी ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसमें आप आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को चूज करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अब आता है हमारा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर 4 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपके एमसीक्यूज होंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें 5 मार्क्स ईच, तो आपको टोटल यहां पर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके 10 मार्क्स। क्लियर? तो आपको यहां कोई ऑप्शन नहीं मिलता, एमसीक्यूज मिलेगा और आंसर इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 1 वर्ड का क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 आपको यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, नेक्स्ट है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ए और बी, तो एक गिव रीजन जो कि आपके यहां पर आ जाएंगे 6 मार्क्स के ऑप्शन, यहां पर ऑप्शन होगा। ठीक है, एनी 2 आपको करना होगा 3 क्वेश्चन में से। ओके, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सॉल्व एनी 3 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, अगेन यहां पर 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 और 5 क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो देखा जाए तो यहां पर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पर आ जाएंगे विदाउट ऑप्शन, और 16 मार्क्स अगर देखा जाए तो आपको मिल जाएंगे यहां पर 16 मार्क्स में विद ऑप्शन। ओके, तो 16 मार्क्स यहां पर आपको विद ऑप्शन है। आगे चलें तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहां पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहां पर, तो 3 मार्क्स के हिसाब से यहां पर 8 सब क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको सिर्फ 5 सॉल्व करने होते हैं, मतलब यहां पर भी आपको 3 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, तो 15 मार्क्स आपका विदाउट ऑप्शन है और 24 आपका विद ऑप्शन। ओके, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में आपको ऑप्शन मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाले। लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, या फिर आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा उसके सब क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करना होगा। 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको कोई भी एक सॉल्व करना होता है, तो 5 क्वेश्चन है आपको, और ये आपका वेटेज हो गया 40 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 15 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका 5 हो गया, तो 15 + 5 20 30 40, टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर हो गया विदाउट ऑप्शन, और 60 मार्क्स का आपका हो गया विद ऑप्शन। क्लियर है? तो आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया है। हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हम सारे चैप्टर्स को उसके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम पीवाईक्यू पढ़ेंगे कि बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चन आए। तो आप हमसे जुड़ जाइए, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो हमने डिस्कस किया है पेपर पैटर्न और आपके मार्किंग स्कीम कि कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स आएगा। थैंक यू, डन फॉर द डे।